Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thanks for joining me, and this reading is for your Abhisha. Abhisha relationship dynamics for the coming 10 days, यानी कि 10th जनवरी से लेकर 20th जनवरी तक का गाइडेंस है ये. अभीशा क्या हैंग्ड मैन की पोजीशन पे हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं क्या रिलेशनशिप में. चलो कोई बात नहीं है, हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Abhishek and Manisha for this coming 10 days. 10th January, 20th January. कैसी रहेगी इनकी रिलेशनशिप की डायनामिक्स. मून फेज, वूंडिंग, दिल में कुछ बात है, शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इनके रिलेशनशिप में. चलिए देखते हैं. अगेन माई एनर्जी इज माई रीडिंग्स दैट आई डू फॉर देम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. स्टिल द कार्ड्स आर पुलिंग इन द सेम एनर्जी. किसी तरह का फाइट चल रहा है, द्वंद चल रहा है. बॉम. यहाँ पे तो क्या हुआ है, व्हाट इज रियली हैपनिंग. एक तलवार से फाइट कर रहा है, एक ने एक लाठी से फाइट कर रहा है, एक ने तलवार निकाल ली है. बैक ऑफ द डेक में क्या है, द एम्प्रेस इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स. एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. जब यहां पे आप दोनों फाइटिंग मोड में आ गए हो, फाइटिंग मोड में जब आ गए हो तो जस्टिस तो रिवर्स ही है ना, क्योंकि बैलेंस नहीं है. अभी जब आप फाइट कर रहे, इवन तो द कार्ड्स आर अपराइट, लेकिन हो क्या रहा है कार्ड्स में, फाइटिंग हो रही है. I don't know if this means Manisha and Abhishek coming, at loggerheads with each other. कोई खुल्ला खुल्लम कुछ इस तरह की डिफरेंसेस बहुत सामने में आ रहे हैं. एक माइंड का फाइटिंग है, एक ग्राउंड की फाइटिंग है. दो तरह की फाइटिंग है. ये बॉन्ड है, ये माइंड है. ये बॉडी है, ये माइंड है. बैलेंस तो उल्टा है डेफिनेटली. एम्प्रेस इन रिवर्स में है डेफिनेटली. यहाँ पे कुछ एम्प्रेस की एनर्जी हो सकती है, ग्रोथ से रिलेटेड. somebody is fighting for their growth, somebody is fighting for their ideas, somebody is fighting for their growth, their development. Empress, somebody is fighting for their ideas. दोनों ही फाइट कर रहे हैं. इट्स ओके. दे बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड. ये भी अपने ग्राउंड पे खड़ा है, और ये तो कार्ड ही होता है स्टैंडिंग योर ग्राउंड. इस कार्ड का मतलब वन शॉट वन, अगर एक मैसेज देना है तो स्टैंड योर ग्राउंड. जिस चीज पे तुम बिलीव करते हो उसको, उसके लिए स्टैंड लो. तो कोई अपने जिस चीज पे बिलीव करता है, जो कि अपने करियर से रिलेटेड है, जिसको अगर किसी को लगता है कि किसी चीज को करने में मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो वो नहीं करेगा, वो सही बिलीव कर रहा है तो वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है. एक इंसान ने भी स्टैंड लिया हुआ है, उसने अपने आइडियाज के लिए स्टैंड लिया हुआ है. तो दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं. दोनों एक दूसरे के अपने, अब जो इसका जो स्टैंड है ये उस पे खड़ी है, ये बंदा जो है अपने स्टैंड पे खड़ा है. अब जब हालांकि दोनों अपने एक दूसरे के ग्राउंड पे ही खड़े हैं, लेकिन ग्राउंड पे ये ग्राउंड फाइट हो चुका है, ग्राउंड पे आ गया है फाइट. माने कि एक तरह से लॉगर हेड्स है कि इसने तलवार निकाल ली है, एंड दिस इज लाइक दिस. डेफिनेटली बोथ ऑफ देम ऑन द ग्राउंड टैकलिंग ईच अदर. बैलेंस उल्टा हो गया, क्योंकि द थिंग इज कि जस्टिस का मतलब क्या होता है कि चीजें का हो जाना, चीजों का अच्छे से हो जाना, हमको रिजल्ट मिल जाना, वो जस्टिस होता है. यहाँ पे हम फाइट करके तो जस्टिस नहीं क्रिएट कर सकते ना. हम शांति, हम बैटल ग्राउंड में जस्टिस नहीं क्रिएट कर सकते. वहां पे तो बस मारामारी होता है. तो आपको शांति से बैठ के ही आप कुछ कर सकते हो एक्चुअली. बट एनीवेज, दिस इज लॉट ऑफ फायर फाइटिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर अभिषेक एंड मनीषाज रीडिंग. आई डोंट नो हाउ मच यू सी दैट ऑन द सोशल मीडिया. शायद सोशल मीडिया में पता चले, नहीं पता चले, आई डोंट नो. बट लेट्स सी. अब जो इतना क्लियर है तो क्लियर है ना. दिस पर्सन इज पेज. जो भी माइंड से, जो भी अपनी आइडियाज के लिए फाइट कर रहा है ना, ये पेज है. तो इस बंदे को थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए. ओके. जो भी इन दोनों में पेज है,
जो आइडियाज़ के लिए अपने फाइट कर रहा है वो पेज है, जो अपने ग्राउंड और अपने ग्रोथ के लिए फाइट कर रहा है, सही डिसीजंस लेना चाहता है क्योंकि वो एम्प्रेस बनना चाहता है, तो वो वॉन्ड है। पर ये बंदे को ना थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पेज है, मेच्योरिटी है उसमें थोड़ी सी। अगर कोई अपने ग्रोथ के लिए डिसीजंस ले रहा है तो उसको he should be broad minded to accept that. I want to say that. Anyways, guidance coming for their relationship. Abhi Shah. Surrender to the magic of who you are. We all have magic. Both of you have magic. इवन इन द मंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, इवन दो आप यहाँ पे थोड़ा फाइटिंग के मोड में आप देख रहे हो कि ये जो ग्राउंड है किस तरह से आके मिल गई है। हाँ, दोनों, इट्स मोर लाइक कि यू नो आई वॉन्ट टू फील, आई एम फीलिंग ड्रॉन टू टेल यू कि जो एक तरह की अंदर की मिसअलाइनमेंट थी ना, ग्राउंड पे आ गई है, क्योंकि ये दोनों अब लेवल्ड ग्राउंड पे फाइटिंग कर रहे हैं। जो डिफरेंसेस थे शायद बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही अपने लिए डिसीजंस, अपने स्टैंड के लिए डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुक्का मुक्की हो रही है, मार रहा है, ऐसा नहीं है, बट बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड। ये जिस चीज़ पे बिलीव करता है ये उस पे खड़ा है, अड़ा है, और ये जिस चीज़ अपने आइडियाज़ पे बिलीव करता है ये उस पे अड़ा है। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे अड़ गए हैं, और जब आप अड़ते हो तो बैलेंस नहीं क्रिएट होता। दोनों ने ग्राउंड पकड़ लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज यही है कि आप दोनों में ही मैजिक है। ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत है कि यू नो कि दूसरा आदमी हमको समझ नहीं रहा है। अगर समझ भी नहीं रहा है तो फाइट करने से अच्छा है सिट एंड टॉक इट आउट, एक्सप्लेन थिंग्स, यही मतलब होता है। यहाँ पे भी देखो परेशान हो गए हैं, सो नहीं पा रहे हैं, जो भी है, ट्राइंग टू हार्ड, एफर्टलेसनेस, टू हार्ड दे आर ट्राइंग। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, एफर्ट गलत जगह पे लग रही है। बैठ के ही किसी चीज का समाधान हो सकता है। एनीवेज, मैं आगे बढ़ूंगी। एक काम करती हूँ, मैं ये वाला कार्ड इन दोनों के लिए ले लेती हूँ। जब इतनी फाइटिंग शाइटिंग चल ही रही है तो हम लोग चलो आर्कएंजल माइकल से ही गाइडेंस ले लेते हैं। इन दोनों के लिए गाइडेंस क्या है आर्कएंजल माइकल, आप हमको ये बताइए। जो यू नो फाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं, दोनों ने ग्राउंड वॉर स्टार्ट कर दिया है, बूम, ये सामने आना चाहता है। मेक अ डिसीजन, डिसीजन करिए। यू आर चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ओ वाओ, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. तो कृष्णा ने क्या बोला है, आर्कएंजल माइकल ने क्या बोला है कि अंदर में जो भी द्वंद्व चल रहा है, और ये जो यहाँ पे मेक अ डिसीजन करना है, इनको कुछ डिसीजन करना है, कुछ होगा इनके बीच का जो डिसीजन मेकिंग करना है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी बनी है कि अपने लिए कुछ चाहते भी हैं पर उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। यू नो बहुत इस तरह की द्वंद्व चल रहा है। मेक अ डिसीजन। और मनीषा की तो इस तरह की रीडिंग हमेशा रहती है ना कि दूसरों को ही, मनीषा की इस तरह की रीडिंग रहती है, एनर्जी रहती है कि जहां पे उसको अपने लिए, अपने करियर के लिए डिसीजन लेने में ना शी फील्स गिल्टी, शी फील्स सेल्फिश। ओके, सो दिस इज मनीषाज एनर्जी। उसको वो अपने करियर के लिए बहुत फोकस्ड है, वो उसके ड्रीम्स हैं, और उसको देख के उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर तरह का डिसीजन करना चाहिए, लेकिन जब वो डिसीजंस वो लेती है ना तो उसे लगता है कि वो सेल्फिश है, एंड देन उसे समझ में नहीं आता। बाहर में वॉर बंद करो तो अंदर में वॉर शुरू हो जाता है, वही है ना। तो यहाँ पे वही चीज चल रही है। तो क्या है यहाँ पे, आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि आपको अपना करियर चाहिए कि आपको दूसरों को खुश करना है,
तो यहाँ पे कुछ स्टैंड द बैटल, वो अपने लिए फाइट भी कर रहे हैं, ये भी अपने लिए फाइट कर रहा है, तो यहाँ पे ये चीज बनी हुई है। और आर्कएंजल, योर लव्ड वंस आर सेफ जस्ट बिकॉज यू विल टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ। देखो कभी क्या होता है ना कि हम वी आर ऑलवेज गिल्टी ऑफ टेकिंग दिस, जब भी हम अपने लिए डिसीजन लेते हैं ना अपनी नीड्स के लिए, तो हमको बहुत ही गिल्ट फील होता है। दिस इज ह्यूमन नेचर। तो नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु किल अदर्स फॉर देयर ओन नीड्स, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब अपने लिए डिसीजन लेते हैं तो हमको बहुत गिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि क्यों, क्योंकि हम उनको प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम अपने, जैसे कि आप ही अपने करियर पे काम करते हो तो बहुत बार आप अपने लव्ड वन से बात नहीं कर पाओगे, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने लव्ड वन से बात नहीं करना चाहते हो, उनको प्यार नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स हैं तो आप उसमें टाइम ज़्यादा डालते हो। समझ में आया? तो यहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। मनीषा तुम अपने लिए डिसीजन ले सकती हो, अभिषेक तुम भी अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, और अपनी पर्सपेक्टिव को ना शेयर कर सकते हो अनअपोलोजेटिकली। मान लो कि तुम मनीषा को चाहते हो कि तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम करे, तो तुम जाके क्लियरली बोलो ना कि मनीषा सी, आई वांट यू टू वर्क इन दिस प्रोजेक्ट बट यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन, बट आई वांट यू टू सी दिस प्रोजेक्ट, आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू कैन टेक दिस इज व्हाट इट इज। एंड देन जब मनीषा अपने लिए डिसीजन ले तो उसको भी फुल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, पर डिसीजन मेकिंग के पीछे ठीक से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। और आपको अगर लग रहा है कि अगर आप अपने लिए डिसीजन लेते हो तो वो सेल्फिश है, दूसरे लव्ड फील नहीं करेंगे, तो नहीं, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी ऑफ योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। यानी कि ऐसा चिंता मत करो कि अगर मैं अपने लिए डिसीजन लेती हूँ तो दूसरा का क्या होगा, उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा, मैंने उसका प्रोजेक्ट नहीं किया तो। अरे भाई, भगवान ने सबका देख के रखा हुआ है ना? किसी एक इंसान से शो स्टॉप नहीं होता। तो आप अपने चीज पे फोकस करिए। जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले अपने आप को हेल्प करो फिर दूसरों को हेल्प करो। तो यहाँ पे ये कुछ अंदर में इसी तरह के द्वंद में लगे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। सो भी नहीं रहे हैं, खा पी भी नहीं रहे हैं, टेंशन बना हुआ है, डिसीजन लेना है पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें लग रहा है कि दूसरा हर्ट हो जाएगा, और दूसरा का जो वो डिसीजन है वो उसको सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो उसके गोल से अलाइन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स ने क्या बोला है कि तुम दोनों ही स्पेशल हो भाई, बस ठीक से बातचीत करो बैठ करके। तो यहाँ पे फिर बैलेंस वही है। तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस क्या है। सो दिस इज फॉर अभीशा।